हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक मौर्योत्तर काल के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको आज करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता था। दोस्तों, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जो है, ये भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। क्या करता था? भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था उत्तरापथ। दोस्तों, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। मौर्यकालीन उत्तरापथ मार्ग, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, रोड का पूर्ववर्ती माना जाता है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक मार्ग था। यह मार्ग उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से लेकर पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना तक फैला हुआ था। यह मार्ग व्यापार के साथ साथ सैन्य गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया और अशोक ने इस पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बनवाई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक था, वो था हमारा देवभूति। देवभूति जो है, ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का नौवां और अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव कन्नौ ने की थी, जिसके बाद कन्नौ वंश की स्थापना हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? दोस्तों, मगध में शुंगों का स्थान जो है, एक कन्नौ वंश ने लिया था। किसने लिया था? कन्नौ वंश ने। वासुदेव कन्नौ ने 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्नौ वंश की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो दोस्तों, मौर्य वंश को जो है, ये शुंग वंश ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? शुंग वंश ने। दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। क्या कर दी थी? 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का पृथक शासक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? दोस्तों, अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जो है, ये जारी किए थे सातवाहन राजवंश ने। किसने? सातवाहन राजवंश ने। दोस्तों, सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। कहाँ पे? प्रतिष्ठान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, कनिष्क जो है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? वसुमित्र थे।
जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया था। इसी चतुर्थ बौद्ध संहिता में दोस्तों बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, किसमें? हीनयान तथा महायान में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। कनिष्क जो है दोस्तों ये कुषाण वंश का सम्राट था। देखते हैं अगला। शक युग आरंभ हुआ था। दोस्तों शक युग जो है ये 78 ईस्वी में, सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था शक युग। देखते हैं अगला। ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। दोस्तों ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में, कब? पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कसिम में किया गया था और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। दोस्तों उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख जो है ये कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल ने। दोस्तों उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।